दुमका जिले से चौकीदार की बहाली आ चुकी है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर अप्लाई करने का ये जो तरीका है ये ऑफलाइन है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये है दुमका जिले की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से वो जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाला है वो फॉर्म जिसको भर करके आपको डाक द्वारा भेजना है। देखिए आप कैसे फॉर्म को भरेंगे ये भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ जो है वो कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है आपको, और उसके ऊपर आपको साइन करना है। 100 अभिप्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज, मतलब आपको यहाँ फोटो चिपकाना है और ऐसा साइन करना है कि नीचे में भी रहे और फोटो पर भी लगा हुआ रहे साइन। इसके बाद आपको अपना जिला भर देना है, आपको अपना अंचल भर देना है, पंचायत का नाम भर देना है, थाना का नाम भर देना है और आवेदित बीट का नाम भर देना है। आप किस बीट से अप्लाई कर रहे हैं और बीट संख्या अप्लाई कर देना है। ये बीट का नाम और बीट संख्या कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, और साथ में उस बीट में कौन कौन से गांव है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थी का ग्राम का नाम कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी। तो ये मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। अभी आप यहाँ पर ये सब चीज़ों को भर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में आप अपना नाम लिखेंगे, अंग्रेजी में आप अपना नाम लिखेंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पिता का नाम लिखेंगे। जन्म तिथि लिखेंगे, जन्म तिथि को शब्दों में लिखेंगे। जैसे अगर आपका जन्म तिथि है 5/4/2003 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 अप्रैल 2003 ऐसे करके। और इस डेट को 7/4/2023 को आपकी उम्र कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर एज कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहां पर आप उम्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको उसी से कैलकुलेट करके भर लीजिएगा। अभ्यर्थी की भाषा आपकी कौन सी भाषा है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, आप कौन सी भाषा जानते हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, ग्राम पंचायत, पोस्ट, पिन कोड, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम और बीट के साथ संलग्न ग्राम में से आपका कौन सा ग्राम है। इसके बारे में मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा आपको। फिर जिले का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और पत्राचार का पता। अगर आपका कुछ दूसरा है तो दूसरा डालिएगा, अन्यथा आप वही वाला पता यहाँ पर भी डाल दीजिएगा। अगर आपका पत्राचार का पता कोई दूसरा है तो आप दूसरा डाल सकते हैं। आवेदित पद का नाम चौकीदार है, चौकीदार के पदों पर बहाली निकली है। आपके शरीर पर जो 2 निशान है उस 2 निशान को यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कहीं तिल है, कहीं कटे का निशान है, या इस प्रकार से अन्य जो भी निशान है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। आप अपना शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले जैसे मैट्रिक को आपने कहाँ से पास किया है, जैसे आपका जो भी स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे बोर्ड, जैसे अगर आपने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से किया तो जेएससी रांची लिख दीजिएगा। आप किस साल पास किए हैं वो यहाँ पर भरिएगा और कितना परसेंटेज आपका नंबर आया है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने इंटरमीडिएट, स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए किया है, अन्य कोई योग्यता है तो उसको आप यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लिंग जो है ये महिला या पुरुष आप क्या है वो आप डालेंगे। और साथ में अगर आप दिव्यांग हैं तो फिर आप इसमें भरेंगे, अन्यथा आप इसमें नहीं भरेंगे। यदि आप कोई खिलाड़ी वगैरह हैं तो उसका जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर डिटेल डालना है। फिर आप अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब अगर आप पिछड़ा वर्ग ओबीसी से या फिर एससी एसटी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ डालेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी है, और लेकिन जाति प्रमाण पत्र सिर्फ उनके लिए जरूरी है जो किसी खास रिजर्व्ड जाति से भर रहे हैं। और ये है ईडब्ल्यूएस जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो। इसके अलावा 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा डाल देनी है लिफाफे के अंतर्गत में। यहाँ पर क्या आपके विरुद्ध में कोई मामला है थाने में, कभी एफआईआर वगैरह हुआ है तो उसको यहाँ पर आपको भरना है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा नहीं, इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें। आपके विरुद्ध में कोई मामला है या नहीं इसके लिए आपको एक एफिडेविट कराना है और वो आपको इसके साथ भरना है। इसके अलावा अगर आपने कोई जो है वो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप अवैतनिक रूप से पूर्व से कार्यरत चौकीदार हेतु, ये जो है उनके लिए है जो पहले से चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे थे उनके लिए ये है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, यहाँ पर डेट डालना है, अपना एड्रेस यहाँ पर मतलब स्थान का नाम डाल देना, गाँव जो भी है, और यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बीट संख्या कहाँ पर मिलेगा। देखिए जैसे ये सब गाँव हैं इस बीट में,
बीट का नाम है नारगंज, यहाँ देखिए बीट का नाम नारगंज और इसके साथ ये सारा गांव है, लेकिन आपका गांव मान के चलिए डुमरिया है तो यहाँ पर आप डुमरिया लिखेंगे जो ऊपर में लिखने के लिए दिया हुआ था। देखिए ये है अंचल का नाम, ये है थाना का नाम और ये है बीट संख्या। बीट संख्या यहाँ दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो नहीं डालना है आपको, अन्यथा अगर दिया है तो डाल देना है। बीट का नाम है नारगंज और ये सारे गांव हैं, इनमें से आपका कौन सा गांव है वो आप भरिएगा। क्योंकि देखिए ऊपर में मैंने जो आपको बताया हुआ था वो आप यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर से फॉर्म को दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखना है आप किस बीट से आवेदन कर रहे हैं, जैसे नारगंज बीट संख्या आदि लागू हो। बीट संख्या तो यहाँ दिया ही नहीं है तो आपको नहीं भरना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट के साथ संलग्न ग्राम में से अभ्यर्थी का ग्राम, मतलब बीट में बहुत सारा गाँव है लेकिन आपका कौन सा गाँव है वो आप यहाँ पर भरिएगा। उसको भर करके और इसके अतिरिक्त आपको एक और एफिडेविट तैयार करना है जिस पर आपको लिखना है कि मैं अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, इन तमाम चीज़ों को, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई आपराधिक मामला थाने में दर्ज नहीं है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आप वकील के पास जाइएगा, वो लिख देंगे आपको। इन तमाम चीज़ों को आपको लिख करके और उसको आपको भेजना है। कहाँ पर भेजना है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला आवेदन पत्र जो मैंने आपको दिखाया उसको आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको भर लेना, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको भर लेना है। और भरने के बाद आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, दुमका, पिन कोड इतना। इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। और लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या 1/2025 लिखना है, पद का नाम चौकीदार लिखना है, मोटे अक्षरों में थोड़ा सा, जो मिटे नहीं, ऐसा आपको लिख देना है। आवेदन का शुल्क निःशुल्क है, मतलब किसी प्रकार से कोई डीडी उडी नहीं बनवाना है आपको इसको लेकर के, क्योंकि कई जिलों में वैकेंसी आई थी तो वहाँ पर डीडी मांगा गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर कोई डीडी उडी नहीं मांगा गया है। तो आपको ये वाला प्रिंट निकाल करके जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये फॉर्म उपलब्ध है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इसको कर देना है और उसके बाद जो है आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र लगा देना है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं। अन्यथा आपको जो है अगर आप जनरल से भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको किसी प्रकार से कोई ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हम शुरू से इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और थोड़ा सा नियमों को आप समझ लीजिए। देखिए आपका लास्ट डेट जो है वो 10 मई 2025 है प्राप्त होने का, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है। मतलब आपको कम से कम 7 तारीख तक भेज ही देना है, 7 या 8 तारीख तक आपको भेज ही देना है हर हाल में, अन्यथा आप इसको जो है वो नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 10/5/2025 के तक पहुंचा देना है वहाँ, मतलब 7-8 मई तक आपको निश्चित रूप से डाक द्वारा भेज देना है। देखिए सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती, 2 प्रकार की वैकेंसी है, किसमें कितना कितना पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 328 वैकेंसी है इसमें, जिसको आप भर पाएंगे। और इसमें आपको कम से कम 10वीं पास चाहिए, अगर आप 10वीं पास है तो वैसी स्थिति में आप इसमें भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र अलग अलग कैटेगरी वाले के लिए यहाँ पर दिया गया है। और जो है आपको अपना एज का कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें उम्र तक मांगी गई है। इसके अलावे इसमें जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो नियुक्ति होगा उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के बाद जो है वो शारीरिक माप होगा, जिसमें हाइट इस अनुरूप में होना चाहिए। सामान्य कैटेगरी 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग 160 सेंटीमीटर, SC ST 155 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। और शारीरिक जाँच के बाद जो है वो दौड़ होगा, और दौड़ के लिए जो है वो आप देख सकते हैं, अगर 5 मिनट से पहले आप दौड़ते हैं 1 मील यानी 1600 मीटर तो 20 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से 6 मिनट तक 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है वो इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है वो महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेंगे। 8 मिनट से 10 मिनट तक 10 अंक मिलेंगे और उसके बाद आपको इसमें जो है वो माना नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे कि मेधा सूची उसके आधार पर बनाया जाएगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फिर आपकी बहाली कर दी जाएगी। तो आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया। आवेदन जब आप भरेंगे और उसको लिफाफे में डालेंगे तो उसके साथ आपको अपना 10वां का मार्कशीट या जो क्लास का आप वहाँ पर डिटेल दिए हैं फॉर्म में, उन सभी क्लास का आपको मार्कशीट लगा देना है। मैं अभी आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे अगर आपने मैट्रिक का डिटेल दिया तो मैट्रिक का मार्कशीट, इसके अलावा इंटरमीडिएट का मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन आपने भरा है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इन सभी मार्कशीट को और साथ में जाति आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अन्यथा केवल आवासीय प्रमाण पत्र,
इन सभी चीज़ों को लगा करके और आपको लिफाफे में डाल करके और भेज देना है। ध्यान रहे 10 मई 2025 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 7/4/2025 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी, 18 साल कम से कम होना ही चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि आप इन सब गाँव के रहने वाले हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आप उस बीट के निवासी होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक नियम ये भी है, जो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति जो है वो इसमें नहीं भर पाएगा। आप वहाँ के उस बीट के रहने वाले हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, अन्यथा आप नहीं भर पाइएगा। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी ये 2 नियम तो कम से कम है ही कि आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप उस बीट के रहने वाले हैं। जैसे मान के चलिए कि हम अगर जमशेदपुर के रहने वाले हैं और चाहेंगे कि यहाँ पर हम आवेदन कर दें, तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नियम है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इन सब गाँव के रहने वाले हैं तभी आप आवेदन कर पाएँगे। तो अगर आप रहने वाले हैं इस गाँव के, तो आप आवेदन भर दीजिए, क्योंकि आपके पास चूँकि उसी गाँव के केवल लोग जो हैं वो इसमें भर पाएँगे। तो आप जो है वो 10वीं पास हैं, आपकी उम्र 18 से साल से ज़्यादा है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट लीजिए और फॉर्म को भर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।